Good morning, student. I am Ritika Rathod from Sunita Global School. I will teach you subject English for class third. इससे जो पहला वीडियो था उसमें अपन ने चैप्टर 11 सॉकर फन रीड कर लिया था और मैंने आपको इसके डिफिकल्ट वर्ड्स कॉपी में राइट डाउन करने के लिए कहा था। 10 डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने आपको करवाए थे। फिर आपके नीचे क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये एक तरह के क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जो एक एक लाइन बना के एक एक पैराग्राफ से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स अपन कॉपी में राइट डाउन करेंगे। बी तो आपका क्वेश्चन आंसर है, लेकिन शो व्हाट यू नो क्वेश्चन में ए जो है, व्हाट डू द प्लेयर डू विद द बॉल इन द गेम्स, चूज द वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड राइट योर नोटबुक। ये वाला क्वेश्चन, इसमें बॉल के साथ गेम खेलते वक्त कौन से वर्ड्स उन्होंने बोले थे वो वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं, वो आप खुद ढूंढ के खुद लिखोगे। ओके, बी वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर्स, ये अपन कॉपी में स्टार्ट करेंगे। कॉपी में करने के लिए आपको मैं बता देती हूँ आपको कॉपी में कैसे वर्क करना है। क्लास वर्क चैप्टर 11 सॉकर फन। डेट हमेशा आपको पता है, डेट मेंशन होगी यहाँ पे, डेट मेंशन। और ये डिफिकल्ट वर्ड जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहला जो वीडियो था उसमें बताए थे, वैसे ये डिफिकल्ट वर्ड्स है, 10 डिफिकल्ट वर्ड्स जो करवाए थे। अब नेक्स्ट पेपर पे आप लिखोगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ओके, ये लिखने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, बॉयज एंड गर्ल्स बैनर्स एंड फैन। यही क्वेश्चन है आपका, बॉयज एंड गर्ल्स बैनर्स एंड फैंस, यही लिखवाया है मैंने, बॉयज एंड गर्ल्स बैनर्स एंड फैंस। अब उस फर्स्ट लाइन में से 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ए बी और सी। फर्स्ट ए लिखना है आपको। कैसे करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वाली लाइन लिखनी है, उसके बाद 1 लाइन लीव करनी है और नंबर 1 लिखना है। नंबर 1 लिखने के बाद वापस 1 लाइन लीव करनी है और नंबर ए लिखना है, वेयर आर द बॉयज गर्ल्स द बैनर्स एंड फैंस। कि क्या पूछ रहे हैं इसमें कि जो बॉयज गर्ल्स और बैनर्स और फैंस वो सब कहाँ थे, तो इसका आंसर क्या है, इन द स्टेडियम। कहाँ थे वो, स्टेडियम में, इन द स्टेडियम। ये इतना सा इसका आंसर है। फिर उसके बाद आंसर लिखने के बाद 1 लाइन लीव करके बी लिखना है आपको। बी क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, व्हाट गेम इज बीइंग प्लेड देयर। कौन सा गेम खेला जा रहा था, आपको भी पता है फुटबॉल खेला जा रहा था। सॉकर को क्या बोला जाता है, फुटबॉल। तो हमने आंसर क्या लिखा, फुटबॉल। बी का आंसर क्या है, फुटबॉल लिखोगे आप। फिर वापस 1 लाइन लीव और फिर सी राइट डाउन करना है। तो आपको समझ में आया होगा, मैंने बताया जैसे आपको पहले ये लाइन लिखनी है, आंसर द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ओके, मैंने इसमें क्लास वर्क नहीं डालना है, ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास वर्क करके चैप्टर 11 सॉकर फन डाल दिया था। नेक्स्ट पेपर में आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो आप भी मत लिखना क्लास वर्क, सीधा आंसर द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हेडिंग डाल के लिखना, बॉयज एंड गर्ल्स बैनर्स एंड फैंस। फिर 1 लाइन लीव, फिर उसका ए, वेयर आर द बॉयज गर्ल्स द बैनर्स एंड फैंस। फिर उसका आंसर इन द स्टेडियम। 1 लाइन लीव बी, व्हाट गेम इज बीइंग प्लेड देयर, उसका आंसर फुटबॉल। फिर 1 लाइन लीव, फिर सी लिखा। सी क्या है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर, कितने प्लेयर्स थे वहां पर खेलने वाले। तो क्वेश्चन लिखा हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर, फिर आंसर 22। इसका आंसर क्या है, सी का 22। फिर अपना 1 लाइन लीव करके डी, सी का आंसर लिख दिया अपन ने 22। फिर 1 लाइन लीव करके डी, हाउ डिड द फैंस शो देयर हैप्पीनेस। जो उनके फैन थे वो अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियां कैसे शो दिखा रहे थे। तो इसका आंसर क्या है, दे वर क्लैपिंग लाउडली। वो क्लैपिंग, तालियां जोर जोर से बजा रहे थे, लाउडली। दे वर क्लैपिंग लाउडली, ये डी का आंसर है।
कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 1, बॉयज एंड गर्ल्स बैनर्स एंड फैंस, ये लाइन लिखी है आपने, उसके बाद 1 लाइन लीव करके ए, फिर उसका आंसर, फिर 1 लाइन लीव करके बी, फिर उसका आंसर, फिर 1 लाइन लीव करके सी, फिर उसका आंसर, फिर 1 लाइन लीव करके डी, फिर उसका आंसर। ऐसे करना है। फिर वापस 1 लाइन लीव करके सेकंड। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट का ए बी सी डी अपन ने कर लिया, अब ये सेकंड, सेकंड का भी ए बी और सी, तो उसके भी आंसर लिखेंगे अपन। इट हिट्स द नेट, ही मिसेस द गोल, ही मिस द गोल। अब इस लाइन से क्या क्या क्वेश्चन बनाए उन्होंने? 1 लाइन लीव, आप ए लिखोगे, व्हाट हिट्स द नेट, नेट पे कौन हिट करता है, किसने हिट किया था, आंसर क्या है, द बॉल, बॉल ने हिट किया था। हु मिस द गोल, गोल किसने मिस कर दिया था, द गोलिया, जो गोल कीपर था उन्होंने मिस कर दिया था, तो इसका आंसर ये। फिर 1 लाइन लीव, फिर सी, हाउ डू द अपोनेंट्स रिएक्ट मिस द गोल, अपोनेंट ने कैसा रिएक्ट किया जब उनका गोल मिस हो चुका था, तो अपोनेंट ने क्या आंसर लिखा, आंसर क्या है इसका, अपोनेंट शाउट जंप एंड रोल, वो क्या करने लगे थे, चिल्लाने लग गए थे, जंप करने लग गए थे और रोल करने लग गए थे, तो ये है उसका आंसर सी का। तो सेकंड का ए बी और सी तीन ही पूछा है, लेकिन फर्स्ट वाले में ए बी सी और डी पूछे थे, तो अपन ने उनके आंसर लिख दिए। सेकंड का लिखने के बाद थर्ड, बिटवीन द गोल पोस्ट टू कंटिन्यू द फन, इस लाइन से 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। फर्स्ट ए, ये लाइन लिखने के बाद 1 लाइन लीव करके आप लिखोगे ए, व्हाट वर द प्लेयर्स डूइंग बिटवीन द गोल पोस्ट, के प्लेयर्स क्या कर रहे थे गोल पोस्ट के अंदर, बिटवीन बीच में, दे वर रनिंग बिटवीन द गोल पोस्ट टू कंटिन्यू द फन, वो वहां पे रनिंग कर रहे थे अपने फन को कंटिन्यू रखने के लिए, तो इसका आंसर क्या है, दे वर रनिंग बिटवीन द गोल पोस्ट टू कंटिन्यू द फन। फिर 1 लाइन लीव, फिर बी, हाउ मैनी गोल पोस्ट आर देयर इन द गेम्स ऑफ सॉकर, के कितने, हाउ मैनी गोल पोस्ट, कितने गोल पोस्ट होते हैं, जो आप, मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कोई एरिया, ये यहाँ पे क्या है, फुटबॉल एरिया है, ठीक है, एक यहाँ पे गोल वाला होगा और एक यहाँ पे गोल वाला होगा, तो ये कितने हो गए, 2 टीम खेल रही थी, उनका गोल पोस्ट ये है, उनका गोल पोस्ट ये है, तो कितने हो गए, तो अपन ने आंसर लिखा 2। तो कितने गोल पोस्ट होते हैं सॉकर गेम में, 2। फिर 1 लाइन रीड करके सी, व्हाट फन इज बीइंग कंटिन्यूड, कौन सा फन वो कंटिन्यू कर रहे थे, फन ऑफ प्लेइंग सॉकर, फुटबॉल खेलने का फन वो कंटिन्यू रख रहे थे, ये अपना आंसर है सी का। तो इसमें सिर्फ आपके बुक में इतने ही क्वेश्चन पूछे हैं, पहला ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड और फिर ये थर्ड, फिर फर्स्ट के ए बी सी और डी, सेकंड का भी ए बी सी और थर्ड का भी ए बी और सी। ओके, वापस आपको मैं वर्क बता देती हूँ आपकी कॉपी में। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, डिफिकल्ट वर्ड किए थे, क्लास वर्क चैप्टर 11 सॉकर फन, डिफिकल्ट वर्ड। फिर नेक्स्ट पेपर पे आंसर द क्वेश्चन, द डिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, हेडलाइन डाली है, फिर 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 1, बॉयज एंड गर्ल्स बैनर्स एंड फैन, फिर उसका ए, फिर उसका आंसर, फिर बी, फिर उसका आंसर सी, फिर उसका आंसर डी, फिर उसका आंसर, फिर सेकंड, इट हिट्स द नेट, द ही मिस द गोल, फिर 1 लाइन लीव, ए बी और सी, फिर थर्ड क्वेश्चन, बिटवीन द गोल पोस्ट टू कंटिन्यू द फन, उसका भी ए बी और सी, तो ये आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया है। अब आपकी बुक पे चलते हैं, आपकी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये अपन ने कर लिया, आपकी क्वेश्चन आंसर कॉपी में मैंने बता दिए कैसे करने हैं, तो आपको भी कॉपी में वैसे ही राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 85 पे आता है वर्ड स्मार्ट।
वर्ड स्मार्ट में पहला क्वेश्चन आता है, राइट ए राइमिंग वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स इज बोल्ड अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। तो इसमें क्या करना है आपको, राइमिंग वर्ड्स मिला के वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू दे रखा है आपको, वो मैं आपको समझाती हूँ। फैन, हैंड्स, स्टैंड और स्ट्रैंड्स। इसमें पीछे वाली जो राइमिंग वर्ड है वो मैच कर रही है ना, सबकी राइमिंग वर्ड्स एक ही है, फैंस, हैंड्स, स्टैंड्स और स्ट्रैंड्स। तो वैसे ही साइड की भी राइमिंग वर्ड के 4 लेटर्स अपन को यहाँ पर वर्ड्स लिखने हैं। साइड का लिखना है, बॉल का लिखना है और एक विन का लिखना है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ किसमें, बुक में, कॉपी में नहीं करना है, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको बुक में करना है। साइड का देखते हैं आप, साइड का लिखेंगे एक ट्राइड, साइड, ट्राइड। इसका भी राइमिंग वर्ड मिल रहा है, मतलब वर्ड की राइमिंग मिलनी चाहिए। साइड, ट्राइड, बिसाइड हो सकता है एक। साइड का राइमिंग वर्ड एक क्या लिखा अपन ने, ट्राइड, बिसाइड और एक लिख सकते हैं प्रीसाइड, प्री साइड। आप भी बुक में राइट डाउन करोगे जैसे मैंने किया है, वैसे ही बुक में लिखना है। फिर आता है आपका थर्ड, बॉल। अब बॉल का राइमिंग वर्ड स्मॉल हो सकता है, स्मॉल। एक लिखते हैं अपन स्क्रॉल, इसका भी राइमिंग वर्ड मिल रहा है। और एक लिखते हैं इंस्टॉल। फर्स्ट का क्या लिखा अपन ने, साइड, ट्राइड, बिसाइड और प्रिसाइड। थर्ड का क्या लिखा, स्मॉल, स्क्रॉल, स्टॉल। राइमिंग वर्ड मिल रहा है। अब जो ये फोर्थ है विन, इसका मैं एक लिखवा देती हूँ, दो आप खुद लिखोगे। विन, विन का मैं लिख सकती हूँ स्किल, विन, स्किन। बाकी आप खुद लिखोगे, ओके, विन के। नेक्स्ट नीचे देखते हैं, आपको ये सिर्फ किसमें करना है, बुक में करना है। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 86 पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थिंकिंग कैप्स ऑन, दे आर सर्वल स्पोर्ट्स विच आर प्लेड यूजिंग अ बॉल, सम आर गिवन बिलो, रीड द क्लूज केयरफुली एंड मैच देम देयर करेक्ट बॉल्स। यहाँ पर क्या बताया गया है कि बॉल से बहुत सारे गेम खेले जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं नीचे, और उनको अपन को बॉल से, कौन सी बॉल से वो सेंटेंस मिल रहा है उससे उसको मैच करना है। तो पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट क्या है, ड्रिबल, फिर पास और थ्रो इन अपोनेंट टीम बास्केट। ये चीज किसमें होती है कि अपोनेंट टीम की बास्केट में बॉल को फेंक दिया जाता है। टेनिस में नहीं, वॉलीबॉल में नहीं, किसमें होगा ये, टेनिस में। तो ये किससे मैच होगा, बास्केट बॉल से। फिर है किक टू एंटर द अपोनेंट गोल पोस्ट। जो अपोनेंट का गोल पोस्ट होता है उसमें बॉल को फेंका जाता है, किसके द्वारा, किक करके। तो ये किक कौन सा होगा, फुटबॉल। फुटबॉल को ही किक करके फेंका जाता है अपोनेंट की गोल पोस्ट पे। तो डी से मैच कर दो। फिर है उसके बाद हिट ओवर द नेट एंड विद अ रैकेट। इसमें क्या लिखा है कि जो हिट ओवर करना पड़ता है नेट के ऊपर और फिर रैकेट में डालना होता है, रैकेट के ऊपर से नीचे। तो ये चीज किसमें होती है कि नेट बीच में होता है और आमने सामने वाला टीम एक दूसरे की बॉल को हिट करते रहते हैं, एक बॉल को। तो वो तो टेनिस में ही होगा ना। फिर है हिट विद द बैट टू स्कोर रन। अब ये किससे होता है कि वो उसको बैट से हिट किया जाता है और फिर स्कोर लिया जाता है, तो ऑब्वियसली क्रिकेट से होगा। हिट ऑल ओवर द नेट विद द हैंड एंड आर्म्स, ये किससे होगी, लास्ट वॉलीबॉल बचा है तो वॉलीबॉल से होगा। तो ये आप ऐसे मैच कर दोगे।
ओके, ये क्वेश्चन भी सिर्फ बुक में है। नेक्स्ट नीचे पढ़ते हैं। डिक्शनरी फोकस, they are certain movement words in the poem. One has been written for you help find the some such words in the write their meaning also. अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स लिखने हैं और फिर उनकी मीनिंग भी लिखनी है। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? क्लैपिंग, स्टिकिंग द पाम्स टुगेदर, कि एक दूसरे के हाथों को एक दूसरे से बजाना, उसको क्या बोलते हैं? क्लैपिंग बोलते हैं। उसका मीनिंग लिख दिया। अब इसमें दो और लिखने हैं आपको, तो ये मैं आपको बताती हूँ। एक आप लिख सकते हो प्लेइंग, प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब क्या होता है? खेलना। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे? प्लेइंग का लिखो आप जैसे कि पासिंग, क्या गेम खेल रहे हो? फुटबॉल। पासिंग द बॉल, पासिंग द बॉल फ्रॉम वन प्लेयर टू, फ्रॉम वन प्लेयर टू अनदर। ओके। थर्ड आप लिख सकते हो जॉगिंग, जॉगिंग भी लिख सकते हो। इसमें क्या लिख सकते हो? रनिंग एट, इसमें रनिंग होती है लेकिन जेंटल पेस के साथ। रनिंग एट अ जेंटल पेस। ओके। ये किया। आपको ये क्वेश्चन भी किस में करना है? सिर्फ बुक में करना है। फिर नीचे दो और आते हैं, वो आप खुद लिखोगे। ओके, ये आप खुद सोच के लिखोगे। लैंग्वेज, फिर नीचे आपका क्वेश्चन आता है लैंग्वेज स्मार्ट होमोग्राफ्स। अ homograph is a word that's spelled like another word but has in a different meaning from it may be different pronunciations। उसमें क्या होता है? डिफरेंट मीनिंग होता है और उसका डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन भी होता है स्पेलिंग का। फॉर एग्जाम्पल गोल, आपको एक वर्ड दे दिया गोल, द वर्ड गोल हैज टू मीनिंग। उस वर्ड जो गोल जो वर्ड है उसके दो मीनिंग होते हैं। इट्स अ होमोग्राफ। उसको इसी को क्या, इसी चीज को क्या बोलते हैं अपन? होमोग्राफ। मीनिंग फर्स्ट, मीनिंग फर्स्ट क्या होता है गोल का? अ फ्रेम विद नेट इनटू विच द बॉल इज सेंड इनटू ऑर्डर टू स्कोर अ पॉइंट, कि नेट के अंदर जो बॉल डाली जाती है फिर उससे जो स्कोर मिलता है उसको गोल बोला जाता है। मीनिंग टू, समथिंग दैट अ पर्सन होप्स टू अचीव, कि उसको कोई चीज की अचीवमेंट मिलनी है, उसका गोल बोलते हैं ना, आपका गोल क्या है? तो ये एक मीनिंग होता है। तो ये इसको बोलते हैं होमोग्राफ। एक ही वर्ड के दो मीनिंग जब निकलते हैं तो उसको बोलते हैं होमोग्राफ। The following words are homographs that the picture of the meaning has been given. What is the another meaning of the word? Try to draw that write a sentence for only one meaning। इसमें ड्रॉ करके आपको जो एक वर्ड लिख रखा है यहाँ पर रूलर, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है दूसरा मीनिंग। वर्ड दे रखा है रूलर, तो रूलर का क्या हो सकता है? किंग भी हो सकता है कि वो रूल करता है, और स्केल भी हो सकता है। फिर है सेकेंड लीव, लीव का क्या होता है? डिनोटिंग डिपार्चर और पार्ट्स ऑफ लीव। यहाँ पे फोटो किसकी दे रखी है? डिनोटिंग डिपार्चर की। दूसरा मीनिंग क्या लिख सकते हैं अपन? पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो यहाँ पर आपको किसकी फोटो बनानी पड़ेगी? लीव की फोटो बनानी पड़ेगी।
ओके, फिर है मैच। मैच का टूर्नामेंट्स भी हो सकता है, और मैच का जो यहाँ पर मैच हो रहा है वो एक मैच का मीनिंग वो होता है, वहां पे आप लिख दोगे टूर्नामेंट। सेकंड क्या होता है कि किसी और को किसी से मैच करना, ये भी एक मीनिंग होता है ना, कॉम्बिनेशन टुगेदर बाय द सेलेक्टिंग कॉमन थिंग्स, कि इसकी चीज इसमें मैच हो रही है, ये दोनों देखो आपस में मैच हो रहे हैं, इसके ये कलर पहना हुआ है, इसके ये कलर पहना हुआ है, मैच। तो यहाँ पर वो ड्राइंग, तो ये क्वेश्चन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। टॉक अ वाइल एज ए मेंबर ऑफ स्कूल ग्लोबल सिटीजन क्लब यू हैव डिजाइन द पोस्टर, यहाँ पर ये पोस्टर डिजाइन किया हुआ है, ये छोड़ो आप। फिर आपका राइट है वाइल व्हाट डू यू इमेजिन हैपन व्हेन अ बैकी एंड जोलो किक द बॉल, मेक योर ओन स्टोरी फ्रॉम द बिगनिंग गिवन। यहाँ पर एक फोटो दे रखा है, उसमें दो करेक्टर के नाम लिख रखे हैं, वहां पे आपको अपनी मन से स्टोरी लिखनी है, जिसमें बिगनिंग स्टार्टिंग के पॉइंट्स तो लिख रखे हैं, लेकिन आपको इस पोइम को खत्म करना है, तो ये क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर 11 सॉकर फन कंप्लीट होता है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। आज मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, और डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने इससे पहले वाले वीडियो में करवाए थे, तो वो आपकी कॉपी में होने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ।